हरियाणा चुनाव भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब प्रतिहिंसा की राजनीति बहुत बहुत एक चरम सीमा पर है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से अपने पिता के लिए यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि अभी जो लेटेस्ट जो सर्वेज आए हैं, जो पोल आए हैं, उससे ये पूरा क्लियर हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने वाली है, अगर खुद की गुटों में, अगर फ्रैक्शंस में लड़ाई ना हो तो। और उससे बड़ा बात ये है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार के मुख्यमंत्री है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ चुका है। ईडी ने शिकंजा कस लिया है। प्रतिहिंसा की राजनीति, वेंडेटा पॉलिटिक्स एक बार फिर भारतीय राजनीति में देखने को मिल रही है। वहां राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस को तोड़ने की बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है, ताकि एनडीए को सारे बिल पास करने के लिए राज्यसभा में मेजोरिटी मिल जाए, जिससे पता चल रहा है कि चाणक्य नीति चालू हो चुकी है। लेकिन जो हरियाणा का चुनाव है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो जाट वोट है, जो जाट वोट को लेकर बार बार कांग्रेस के घेरा जाता है, उस पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो रोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर इस समय में अगर मुख्यमंत्री फेस को, जो प्रोबेबल मुख्यमंत्री फेस है, सभी का कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री फेस हो सकता है कांग्रेस का, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, क्योंकि सबसे सीनियर लीडर है, 2 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अपने आप में एक बहुत तगड़े नेता हैं। ग्रास रूट लेवल पर अगर बात किया जाए, उधर अगर कुमारी शैलजा से बात करें या सुरजेवाला से बात करें, तो वो लोग भी ठीक ठाक नेता हैं, लेकिन किसी में भी वो हुड्डा साहब जैसी क्षमता नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी उनके प्रॉपर्टीज, उनके ऊपर 800 करोड़ के जो फाइल्स खोले जा रहे हैं, उनके ऊपर जो फाइल्स खोले जा रहे हैं दिल्ली और गुड़गांव के बीच, इससे पता चल रहा है कि एक करप्शन एंगल इस बार बीजेपी हरियाणा चुनाव में दिखाने जा रही है, क्योंकि उनकी मिट्टी इस बार बहुत नरम है। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस बार बीजेपी की मिट्टी काफ़ी नरम है और वो अब दांव पेच की राजनीति चालू कर चुके हैं। और ये राजनीति में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी, जहां मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की सरकार में लोग खुश नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसानों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा, यहाँ तक कि बड़े बड़े जेल बनाए गए थे, शंभू बॉर्डर में क्या ट्रीटमेंट हुआ था किसानों के साथ, वो भी भूलने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मुद्दा इस बार भारत की राजनीति में, खास करके हरियाणा के असेंबली पोल्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, वो है कि रीजनल पार्टीज़ का इस बार दबदबा नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है। साथ साथ अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी अब लड़ने वाले हैं हरियाणा की सरजमी पर असेंबली इलेक्शन, और मायावती तो है ही। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस इस बार सरकार बना पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर सारे सर्वेज सही जा रहे हैं, अगर एक ही बात बता रहे हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस बार कांग्रेस 55 से 60 सीट जीत रही है। लेकिन मेरा पर्सनल जो स्टैट है, ये बता रहा है कि 62 सीट्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 62 से 60 सीट्स तक कांग्रेस, 58 सीट्स तक कांग्रेस जाने वाली है हरियाणा की सरजमी में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम फेस होंगे, ये मेरा मानना है। पहले तो कुमारी शैलजा भी इलेक्शन लड़ने वाली थी, लेकिन फिर हाई कमांड ने इंटरप्ट किया और हमें लगता है कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ देंगी। लेकिन जो मुद्दा बार बार भारतीय राजनीति को एक अलग एंगल से देखने को मिलेगा, वो है आने वाला दिसंबर महीना में हरियाणा चुनाव के बाद इस देश में एक बहुत बड़ा एंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, ये चुनाव एनडीए का लाइफ डिसाइड करेगा। एनडीए का कितना दिन का लॉन्जिविटी है, ये डिसाइड कर देगा, ये बता देगा। क्योंकि हमें ये पता है कि तोड़ जोड़ की राजनीति से एनडीए कुछ हद तक मेजोरिटी आने की, अमित शाह जी पूरी मेजोरिटी लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजू जनता दल की एक एमपी ने रेजिग्नेशन दे दिया, जिस तरीके से वाईएसआर कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है, और हमें खबर तो ये भी मिल रहा है कि नीतीश कुमार और एलजेपी, जो आपका रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का पार्टी है, उनके साथ भी कुछ खेला हो रहा है। तो अंदर ही किसी भी तरीके से 272 का जो मार्क है वो पार करने की एक बहुत बड़ी कोशिश बीजेपी कर रही है, और इसमें तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंस तब तक कायम रहेगा जब तक आपका लहर देश में रहेगा। अगर बीजेपी की लहर देश में कम हो गई, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस भी अमित शाह से काफ़ी खफा है, मोदी जी से काफ़ी खफा है, और अगले साल मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए क्या होगा। आशा करता हूँ मेरी ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।